सो हम गुरु साहब जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो हमने नोटिस किया कि राइट हैंड साइड में रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की सीएम है वो भी आई हुई थी गुरु साहब जी के दर्शन करने के लिए। पूरी डेकोरेशन बहुत ब्यूटीफुल थी और पूरी की पूरी डेकोरेशन नेचुरल फ्लावर्स के साथ की गई थी, काफी ज्यादा बढ़िया। बेसिकली कल जब मैं आया था ना तो अधूरा सा होके गया था यहाँ से, आज थोड़ा कंप्लीट सा लग रहा है। ये ब्यूटीफुल सा फ्लैग देखो भाई, निशान साहब पूरा हिल रहा है। ये बेसिकली डिजिटल स्क्रीन है जो हिल रही है भाई पूरी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ, मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली शहर से भाई। बाय द वे कल वाला वीडियो आपने देखा होगा रेड फोर्ट का, कल दोपहर हो गई थी उसे एडिट करते करते। मतलब आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना वो तो आप नेक्स्ट डे देखते हो, लेकिन ये समझो आज सुबह तक मैं उसको मेहनत से एडिट कर रहा था। सुबह 6 बज गए थे एडिट करते हुए। इवन रील्स भी एडिट करी इंस्टाग्राम के लिए, बड़ी मेहनत वाला काम था। कल रात को एग्जैक्टली 1:30 बजे के आसपास मैं घर पहुंचा था। रोज ऐसा हो जा रहा है भाई, मतलब कंटेंट शूट करने की वजह से इतना लेट हो जाता हूँ और इतना मगन हो जाता हूँ वहाँ पे ना, मन करता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये शूट कर लूँ वो शूट कर लूँ, उसकी वजह से काफी लेट हो जाता है भाई। पर बाय द वे कोई बात नहीं, आज ना अपनी गाड़ी से आने वाले, अगर लेट भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं परेशान होना नहीं पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ भाई फिर से आज लाल किला, आप सब लोगों को लेके शीशगंज गुरुद्वारा साहिब भी दिखाऊंगा आज मैं आपको, और भी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा वहाँ पे। तो चलो भाई मेरे साथ, मैं आपको सारी चीजें आज वहाँ पे जो हो रही है वो दिखाता हूँ। इवन भाई मुझे ना जुकाम लग गया खतरनाक वाला दिल्ली में आके। इवन ना मुझे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या हुआ है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, मैं आज अपनी फैमिली से भी मेंबर्स लेके जाने वाला हूँ ताकि उन लोगों को भी देखने को मिले हमारे इतिहास से रिलेटेड सारी चीजें, तो उनको भी सबको मिलवाने, तो उनको भी सब कुछ इतिहास दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। मतलब साहिबादी और मनी भाई भी जाने वाले मेरे साथ, उनको भी जबरदस्ती लेके जा रहा हूँ। वैसे तो उनका प्लान नहीं था पर मैं उन्हें पुश करके लेके जा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको भी अपनी फैमिली वालों को ना पुश करके लेके जाना चाहिए जब कुछ ऐसा समारोह हो, क्योंकि अब जो आप ये वीडियो देख रहे होगे तो लास्ट डे बचा होगा, 25 तारीख को खत्म है और शहीदी गुरुपुरब भी 25 तारीख का ही है। कोशिश करना अगर कहीं नहीं तो अपने जो घर के पास गुरुद्वारा साहिब है वहाँ जाके थोड़ी बहुत देर बैठना, अच्छा लगेगा आपको बहुत। बाकी चलते हैं, अभी तैयार हो गए हैं, निकलते हैं घर से। मनिया नीचे इंतजार कर रहे हैं। मैं लगभग सुबह का उठा हूँ 11-12 बजे का, लेकिन लगातार एडिटिंग और अपलोडिंग कर रहा था। अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और अभी निकल रहे हैं घर से। टाइम एग्जैक्टली ना यहाँ पे दोपहर के बाद ही निकलने का फायदा है, क्योंकि वहाँ पे ना समारोह 4:30 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है, बल्कि 5:30 बजे के बाद। तो उस हिसाब से शाम का ही सारा समारोह है वहाँ पे, तो उस हिसाब से यहाँ से जाने का टाइम बनता है भाई। चलते हैं। सो ये है कुछ माहौल सुबह सुबह का। लोगों ने अपने कचहरे और अलग अलग कपड़े सुखाने डाल रखे हैं, जिससे थोड़ा व्यू का खराब हो रहा है भाई, बाकी सब बढ़िया है। आज भाई मैं ड्राइव करने वाला हूँ। ये है भाई मारुति की XL6, वन ऑफ माई फेवरेट कार। इसे ड्राइव करके देखते हैं भाई। लेदर सेटिंग बड़ी अच्छी है, मस्त। सुबह हम कहीं भी जाए सबसे पहले पेट पूजा करने पहुंच जाते हैं भाई। बहुत तेज भूख लग रही थी तो अपन ने मस्त यहाँ पे स्प्रिंग रोल और मोमोज ऑर्डर कर लिए आराम से खाने के लिए। चलो भाई खाते हैं। हाँ, साथ में स्पाइसी वाली चटनी और एक स्वीट चिली चटनी भी मिली है। मस्त अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट नहीं, सॉरी, जिसे कहते हैं इवनिंग स्नैक। सो खाना खा लिया है और साहिबा दीना अभी यहीं पे है मॉल के अंदर। उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, उन्हें शॉपिंग वॉपिंग करनी है, चीज़ें लेनी है। मैं और मनी भैया जा रहे हैं सब गुरुद्वारा साहिब, वहाँ पे जाके आराम से आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। और मेरा मन था, जो मैंने कल चीज़ें कवर नहीं करी थी ना, मैंने सोचा था नेक्स्ट वीडियो के अंदर आराम से कवर कर दूंगा। वैसे भी 30-40 मिनट की वीडियो बन गई थी, इसलिए मैंने सोचा नेक्स्ट डे में कवर कर लूँगा। तो अभी वो सारी चीज़ें आपको दिखाने लेके चलते हैं भाई आराम से। साथ में मनी भैया भी दर्शन कर लेंगे। इवन मम्मी भी आने वाली है। मम्मी दूसरी गाड़ी से आएंगी क्योंकि बेसिकली वो ना ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, हमें ज़्यादा देर लगेगी, इसलिए हम पहले जा रहे हैं। पहले आराम से शूट करेंगे और आराम से दर्शन करेंगे, फिर आपको भी, फिर आराम से वापस लौट के आ जाएंगे भाई। फिर मम्मी भी आ जाएंगे, उनसे भी मिलते हैं। चलो भाई चलते हैं। वैसे एक बात बताऊं, मैंने गाड़ियाँ बहुत चलाई है और इस गाड़ी के अंदर भी काफ़ी मस्त कंफर्ट है, काफ़ी चौड़ा है। इवन जो इसका मिरर्स है वो काफ़ी बड़े हैं।
सबसे बढ़िया तो इसकी बैक सीट जो है ना उसका मिरर है, मतलब जो सेंट्रल सीट है ना उसके, और सारी सीटें ना इसके अंदर मतलब कि 4 सीटें कैप्टन सीट है, तो कंफर्टेबल बहुत है, पीछे पैसेंजर्स के लिए भी कंफर्टेबल बहुत है, काफ़ी बढ़िया है भाई। सोचो हम 6 सीटर गाड़ी लेके जा रहे हैं, बंदे 2 हैं हम मस्त एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। सो जस्ट अभी हम भाई गाड़ी पार करके यहाँ से निकल रहे हैं समागम की तरफ, जहाँ पे सबसे ग्रैंड इस वक्त समारंभ चल रहा है गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी का। जस्ट अभी जब हम यहाँ पहुँचे ना, हमारे आगे जो एमएलए है ना मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली से एमएलए हैं जो, वो चल रहे थे भाई, उनके पास 3 गाड़ियाँ थी। और मैं हैरान हो रहा था यार, जो इस बंदे को हम ना ऑनलाइन वीडियोज़ के अंदर देखते हैं, बड़े नॉर्मल से हैं, बाइक के ऊपर चलते हैं, बुलेट के ऊपर भी चलते देखा है मैंने उन्हें, या कोई नॉर्मल हैरियर वैरियर छोटी मोटी गाड़ियों से उतरते देखा है, पर वो इस वक्त कौन सी गाड़ी चल रहे थे ना, मैं देख के हिल गया भाई। एक निसान की बहुत महंगी गाड़ी थी भाई, जो कि पूरी इंडिया के अंदर नहीं मिलती है, पेट्रोल की गाड़ी थी, इंपोर्ट कराई हुई, उसके अंदर थे। उसके पीछे एक पोर्शे गाड़ी चल रही थी भाई, बहुत महंगी, 1 करोड़ के करीब की, और एक गाड़ी बीच में चल रही थी जो कि बॉडी गार्ड की थी, और वो गाड़ी भी ना फॉर्च्यूनर थी भाई बाप रे भाई, असली मौज तो मतलब जितने भी एमएलए होते हैं ना वो काट रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी की। चलो हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है, अब यहाँ से हम गुरुद्वारे की तरफ जा रहे हैं, गुरुद्वारे साहिब भी जाएंगे दर्शन करने के लिए, इवन सारी चीज़ें देखेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे भी। चलते हैं, मनिया को भी दिखाते हैं सारी चीज़ें। भाई जो कार वाले लोग हैं ना, उन लोगों के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही बढ़िया है भाई। ये देखो अंदर से होते हुए जा रहे हैं हम, काफ़ी बढ़िया। और ये सामने रेड फोर्ट दिख रहा है। नॉर्मली हम मतलब जो कल आए थे, आपने देखा होगा कल वाले व्लॉग में, तो बाहर की तरफ थे और समागम उस तरफ से एंटर कर रहे थे हम बैक साइड से समागम एंटर करने वाले हैं। यहाँ रेड लाइट शो बिल्कुल, यहाँ पे रेड फोर्ट पे जो लेज़र शो हो रहा है वो बिल्कुल सामने ही आने वाला है बस थोड़ी देर में। अगर देखा जाए तो गाड़ी वालों का प्रेफरेंस तो है भाई अच्छी सीरियसली भाई, गाड़ी वालों की एंट्री साइड में ना भीड़ बिल्कुल नहीं है, आराम से एंटर हो चुके हैं भाई। ये गेट नंबर 18 है, बस याद रखना हमें। सो ये है पूरी टेंट सिटी जहाँ पे सब लोग स्टे कर रहे हैं भाई, काफ़ी ब्यूटीफुल सी बनी हुई है। उस साइड में एंटर करें हम पार्किंग से। सो हम गुरु साहब जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो हमने नोटिस किया कि राइट हैंड साइड में रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की सीएम है वो भी आई हुई थी गुरु साहब जी के दर्शन करने के लिए। पूरी डेकोरेशन बहुत ब्यूटीफुल थी और पूरी की पूरी डेकोरेशन नेचुरल फ्लावर्स के साथ की गई थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। बेसिकली कल जब मैं आया था ना तो अधूरा सा होके गया था यहाँ से, आज थोड़ा कंप्लीट सा लग रहा है। दरबार साहब में दर्शन करके आया हूँ ना, कल तो मतलब इधर ही उधर भटकती रही थी आत्मा, पर आज असलियत में अपनी जगह पे पहुँची थी भाई। चलते हैं, अभी दर्शन बढ़िया तरीके से हो चुके हैं। अभी यहाँ से अजैब घर, मतलब कि जो कल मैंने आपको नहीं दिखाया था, मतलब म्यूज़ियम की तरफ भी जा रहे हैं, और मनी को थोड़ी भूख लग पड़ी है तो लंगर हॉल भी चलते हैं। तो कल तो फाउंटेन बंद किया था बीच में, लेकिन आज चालू है, देखो बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा है भाई। और उसी के बैक साइड में मतलब फाउंटेन के बिल्कुल बैक में ठंडा साहिब है, देखो भाई। लंगर की तरफ तो आज हर जगह बहुत भीड़ है, जबकि मैं सोचा था संडे के दिन, मतलब कल संडे था तो जहाँ भीड़ रहेगी मंडे को थोड़ी कम रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, मंडे को भी बहुत भीड़ है। तो लंगर खाए बगैर ही हम सीधा जैब घर की तरफ ही जा रहे हैं, मनिया को वही ले जा रहा हूँ। फिर उसके बाद ना हम शूज़ पहन सकते हैं, शूज़ पहन के तो बाहर भी कहीं खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हॉल जहाँ पर बेसिकली सारा सिख रिलेटेड, मतलब सिखों को जो सामान चाहिए होता है ना, अपने दाढ़ी कंगा केस के लिए सब कुछ, वो सारा सामान यहाँ मिल रहा है। इवन उनसे रिलेटेड वॉचेस, अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया भाई। वॉच तो काफ़ी खूबसूरत है, देखो इवन जो वेपन्स यूज़ करते हैं सिखी, वो सारे भी वेपन्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया बढ़िया। टी शर्ट्स मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं अंदर। मनी ऐसे मैंने बोला लाइट शो देखने चल लो, कह रहा है वो तो मैं तेरी वीडियोस देख लूँगा, पर म्यूज़ियम चलते हैं पहले। मैंने बोला चलो फिर ठीक है, म्यूज़ियम चलते हैं। तो भाई आज तो कल से भी ज़्यादा भीड़ है। मैं सोचा था कल ज़्यादा भीड़ थी संडे की वजह से, लेकिन देखो आज इतनी ज़्यादा कि ये हॉल पूरा भरा हुआ है।
गुरु तेग बहादुर जी की बहुत खूबसूरत से चित्र बनाया हुआ है भाई। ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है पुराना, जैसे पहले होता था ना पूरा बिल्कुल वैसा ही। ये ब्यूटीफुल सा फ्लैग देखो भाई, निशान साहब पूरा हिल रहा है। ये बेसिकली डिजिटल स्क्रीन है जो हिल रही है भाई पूरी। सो यहाँ फर्स्ट गुरु से लेके 10th गुरु के सारों की बेसिकली स्क्रीन पे फ़ोटो लगी हुई है और उनका इतिहास नीचे हिंदी और पंजाबी में लिखा हुआ है भाई। छोटे बच्चे और जिनको नॉलेज ना हो गुरु रिलीजन के बारे, सिख रिलीजन के बारे में, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। इसके थ्रू सिख रिलीजन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान पाएंगे भाई। हर वॉल पे गुरबानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा ही हुआ है देखो। हर एक वॉल पे, हर एक स्थान पे कुछ ना कुछ लिखा ही हुआ है गुरबानी से रिलेटेड और गुरु से रिलेटेड कुछ ना कुछ बता रहा है। यहाँ पे भी एक स्क्रीन है बड़ी सी, जहाँ पे लगातार स्क्रीन पे एक स्पीकर के थ्रू सब कुछ बताया जा रहा है। बहुत ब्यूटीफुल सी एक कह सकते हैं कॉरिडोर बनाया गया है, जहाँ पे खंडर साहिब है। एक बहुत ब्यूटीफुल गेट्स बने हुए हैं ऊपर, बहुत बढ़िया। सो मक्खन शाह जी ने अरदास की थी एक शिप पे, जब बहुत ज़्यादा समुद्र का ना भाव तेज़ था, तो सारे लोग उस शिप के बच के एक किनारे तक पहुंच जाए, सब सेफली पहुंच जाए। तो उन्होंने अरदास की थी और बोला था मैं कुछ मोहरे चढ़ाऊंगा गुरु तेग बहादुर जी को, मतलब उस टाइम के गुरु को। उन्हें भी नहीं पता था कौन गुरु बनेंगे नेक्स्ट। तो क्या हुआ था बेसिकली 7th गुरु जा चुके थे, 8th गुरु जा चुके थे और 9th गुरु की तलाश चल रही थी हर जगह पे। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बताई थी जो 8th गुरु थे जाते समय, कि जो 9th गुरु है ना वो बेसिकली एक स्थान पे बैठे हुए हैं। तो फिर वहाँ पे ये स्थान पे गए और फिर वहाँ पे इन्होंने देखा कि वहाँ तो 22 मज्जियाँ, मतलब बेसिकली मंजे पड़े हुए थे। उनके अंदर बेसिकली एक बाबा जी कहाँ से ढूंढेंगे, तो इन्होंने क्या किया, सबको थोड़ी थोड़ी मोहरे बांटने लग गए। तो वो जैसे ही गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुँचे तो गुरु तेग बहादुर जी ने बोला ये तो आप गलत कर रहे हो, आपने तो कुछ और बोला था। तो ऐसी कुछ हिस्ट्री है भाई, थोड़ी बहुत मैंने बताई है, हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, ये उस हिस्ट्री की एक साखी की यहाँ चित्र बना हुआ है, यही बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को। सबसे पहले गुरु साहिब के दर्शन की इच्छा हो। बहुत ब्यूटीफुल है भाई, ये मस्ट विजिट जगह थी हर किसी के लिए आने के लिए। और यहाँ का कोई चार्ज नहीं, यहाँ किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं, सब फ्री है भाई। यहाँ सारी गुरबानी लिखी हुई है। वैसे गुरुओं के आदेश जो थे ना वो जगत कल्याण के ही थे सारे, तो वही सारे बेसिकली राह और ज़िंदगी जीने का तरीका आपको सिखाया जाता है कि आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली इजीली सबकी हेल्प करते हुए, सेवा करते हुए, मेहनत करते हुए लोगों को बांट के जियो भाई। दर्शन करके चलते रहो वाहिगुरु जी। सो यहाँ कश्मीरी पंडित जब आए थे गुरु साहब जी के पास, तो उसकी साखी यहाँ पे दिखाई जा रही है पूरी। इवन गुरु गोबिंद सिंह जी भी इस साखी में थे, तो वो सारी सिचुएशन दिखाई जा रही है सारी। उसी से रिलेटेड बहुत सारी चित्र हैं यहाँ पे, वो स्क्रीन पे, वहाँ स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे, यहाँ देखो ये भी वही स्क्रीन पे चीज़ समझाई जा रही है। बेसिकली ये 3D बना रखा है पूरा और छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं और ये प्रॉपर तरीके से उसी से समझा रहे हैं। सो यहाँ पे औरंगजेब जो उस टाइम पीरियड में मंदिर और जितने भी लोग हिंदू थे उन लोगों को जनेब उतरवा के बेसिकली जितना ग्राम्स होता था ना उसके हिसाब से खाना खाता था वो, तो पूरी सिचुएशन बताई जा रही है। इवन यहाँ पे ना ये देख सकते हो आप, इसके अंदर स्पीकर है एक छोटा सा और एक आइस पे आप एक चीज़ लगाओगे और उसके थ्रू आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छी है ये भी, बेसिकली 3D देखने के लिए। इसे शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग VR इफेक्ट भी कहते हैं।
तो ये आगरा वाला जो गुरुद्वारा साहिब है जहाँ पे मैं रहता हूँ, उस गुरुद्वारे की साखी है। वहीं से गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी गिरफ्तारी दी थी, तो उस स्थान का ये चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पे ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है और नीचे स्क्रीन के थ्रू दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोजेक्टर है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है भाई। यहाँ पे झालर लगी हुई है, उनके थ्रू खंडा और एक ओंकार बनते जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। पीछे बहुत खूबसूरत सी चित्र हैं और वो साखियाँ हैं बेसिकली, जैसे चरखरे में चढ़ाए गए, आर्यों में चढ़ाए गए गुरु मेरे ख्याल से तेग बहादुर जी की शहीदी का वो चित्र बना हुआ है सामने। बेसिकली फ़ोटो है। तो एक गुरु तेग बहादुर जी का जब शहीदी हो गई थी, उसके बाद मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था ना, जिन्होंने अपना सर रख के बाबा जी का सर लेके गए थे, तो उसका कुछ चित्र है यहाँ पे। बहुत बढ़िया एक प्रोजेक्टर रूम बनाया हुआ है जहाँ पे एक मूवी हॉल की तरह सबको बैठा के हिस्ट्री दिखाई जा रही है भाई, काफ़ी बढ़िया। बेस्ट चीज़ पता है क्या है, यहाँ पे हिस्ट्री सारी हिंदी में लिख के भी आ रही है और हिंदी में बताई जा रही है, ताकि ज़्यादा दूर तक लोग समझ सकें। भारत मुगल शासन की पूर्णता अधीन था। ये रीस्टार्ट हो चुका मुगल है भैया। शासकों द्वारा धार्मिक अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे। लोगों को जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता था। दौर में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी हिंदुओं के धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। यह शहादत केवल एक बलिदान नहीं थी, बल्कि यह एहसास था कि धर्म और मानवता की रक्षा के लिए एक संगठित और निडर समाज की आवश्यकता है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों में नई शक्ति, जागरूकता और आत्मसम्मान का संचार करने का निश्चय किया। 1699 की बैसाखी के दिन गुरु जी ने श्री आनंदपुर साहिब में सिखों की एक विशाल सभा बुलाई। हजारों सिख वहां एकत्र हुए। गुरु जी मंच पर आए, एक हाथ में तलवार रखे हुए पुकारा, मुझे एक सिर चाहिए, क्या कोई है जो अपना सिर अर्पित करे। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी लाहौर के भाई दयाराम जी आगे आए और अपना सिर समर्पित किया। गुरु जी उन्हें तंबू के अंदर ले गए। भीतर से तलवार के वार की ओर सिर गिरने की आवाज सुनाई दी। गुरु जी बाहर आए, तलवार पर हाथ लगाया और फिर बोले, मुझे एक और सिर चाहिए। प्रक्रिया 4 बार और दोहराई गई। एक एक करके दिल्ली के भाई धर्मदास जी, ओडिशा के भाई हिम्मत राय जी, गुजरात के भाई मोहकम चंद जी और कर्नाटक के भाई साहिब चंद जी आगे आए और अपना सिर गुरु जी को समर्पित किया। कुछ देर बाद गुरु जी तंबू से बाहर निकले, प्रसन्न, तेजोमय और वीर रस में डूबे। उनके पीछे वही 5 सिख जो सिर अर्पित कर चुके थे। गुरु जी ने कहा, ये मेरे 5 प्यारे हैं। फिर गुरु जी ने एक लोहे के पात्र में खंडे की पहुल अमृत तैयार किया। पानी और शक्कर को दूधारी तलवार से घोटते हुए वाहेगुरु जी का जाप किया। उन्होंने 5 प्यारे सिखों को यह अमृत पिलाया और उन्हें खालसा का रूप प्रदान किया, अर्थात शुद्ध, निडर और निर्वैर। गुरु जी ने खालसा को 5 कटरा प्रदान किया, केश, कड़ा, कंधा, कचेरा और कृपाण, जो खालसे की पहचान, अनुशासन और मर्यादा की होती है। गुरु जी ने उपदेश दिया, खालसा निर्मल के खास, खालसे में बहुत बड़ी। इसके बाद गुरु जी ने 5 प्यारे सिखों से स्वयं खंडे की पहुल की और स्वयं को भी खालसा किया, जिससे गुरु और चेले में कोई भेद नहीं। वाह वाह गोविंद सिंह, आप एक गुरु चेला। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सभी अनुयायियों को आदेश दिया कि वे जात पात या भाव का निर्णय त्याग करें और एक समान, साहसी और न्यायप्रिय समाज का निर्माण करें। पुरुषों को सिंह और स्त्रियों को गौ। खालसा की स्थापना से सिखों में आत्मविश्वास, साहस और स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। वे केवल धार्मिक नहीं बल्कि न्याय और सत्य के लिए गोविंद सिंह जी की यह महान रचना मानवता के लिए एक पूर्ण उदाहरण है कि एक सच्ची आध्यात्मिक नेतृत्व शक्ति कैसे है और दमन में जीवन में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता अग्रसर कर सकता है। औरंगजेब के शासनकाल में एक नॉर्मल आदमी की ना कैपेसिटी बहुत कम होती है। मैं तो लगभग यहाँ पे कल मैं कह सकता हूँ 8 घंटे के आसपास रुका था, पर अभी ना भाई थक चुका है। अभी हम घर की तरफ निकल रहे हैं
जोड़ा घर से जोड़े ले लिए हैं। इवन अभी ना बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी अंदर आ चुके हैं भाई, उन्हीं की भीड़ की वजह से ना बहुत ज़्यादा अंदर कंजस्टेड हो चुका है, तो बाहर की तरफ निकलते हैं अब सीधा। अमित शाह जी भी आया हो। वैसे तो मेरा मन था कि गुरुद्वारा साहिब भी जाके दर्शन करूं, लेकिन अभी हम जब तक पहुंचेंगे वहाँ पे तब तक बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, मनी आएगी, तो इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ सीधा बाहर ही। उन्हें कुछ खाया भी नहीं ना, इसलिए भूख लग रही है उन्हें, तो चलते हैं सीधा बाहर। तो वही चीज़ बता रहा हूँ ना, एक नॉर्मल आदमी के लिए कैपेसिटी बहुत कम होती है। मैं तो खैर यहाँ पे कितने भी घंटे रह सकता हूँ और ऐसे क्राउड के साथ कितना भी रह सकता हूँ, मुझे मतलब मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ बेसिकली। अब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, सीधा यही है भाई। बाकी बढ़िया है, अभी निकलते हैं बाहर। यहाँ बहुत सारे वॉशरूम्स भी हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रखी है लगभग। ये वॉशरूम्स हैं पोर्टेबल्स, और ये भी वॉशरूम्स हैं पीछे। चलते हैं अभी बाहर। सोवोरी फायर ब्रिगेड और लगभग सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये देखो एम्बुलेंस की भी बहुत सारी यहाँ खड़ी हुई हैं, मतलब अगर बाई चांस कुछ हो जाए तो उनके लिए भी, सेफ्टी के लिए सारी सुरक्षा वाली चीज़ें पहले से इंतज़ाम करके रखी हुई थी यहाँ पे। भाई पार्किंग में गाड़ी ढूंढना नामुमकिन है अगर ये वाला फीचर ना हो तो, समझ गए ना, लाइट जला के बदल जाता है गाड़ी खड़ी किधर अपनी। तो वहाँ से हम सीधा आ गए भाई एक रेस्टोरेंट पे। भूख लग रही थी तो खाना खाने के लिए, इवन लेट भी काफ़ी हो चुके हैं। मैं आपको टाइम बताता हूँ, 8:30 बज चुके हैं इस वक्त, और घर पहुँचे कुछ खाना नहीं मिलता। तो अभी हम खाना यहीं खा लेंगे और फिर आराम से घर चले जाएंगे। और आज ना घर में ना लाइट भी चली गई है एक हिस्से में, तो घर में सब परेशान भी है। कल सुबह इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो सही कर देगा। बाय द वे एक चीज़ बहुत मतलब बुरी लगी अभी जान के, आपने बहुत दिनों से न्यूज़ सुन रहे थे ना, हर जगह सर्कुलेट हो रही थी कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे, लेकिन आज फिर से वही न्यूज़ आ रही है। अब मुझे वैसे लग रहा है कि शायद हो सकता है जेन्युइन भी हो, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल एक साथ कर रहे हैं। पर देखो ना, कहते हैं ना, हमेशा बार बार कहते हैं शेर आया, पता नहीं लगता कब असलियत में शेर आ गया। अब अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है न्यूज़ चैनल्स पे कि सच्ची में हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो बहुत बुरी खबर है, क्योंकि बहुत बड़े लेजेंड थे, बहुत अच्छे थे और चले गए। वैसे एज तो उनकी हो गई थी, इस एज में हर कोई जाता ही जाता है, पर ठीक है, एक्सेप्ट करना हार्ड होता है ना हर किसी के लिए। इस वक्त उनकी फैमिली के मेम्बर्स के साथ क्या बीत रही होगी, खतरनाक हाल होगा भाई, बहुत बुरा हाल रहता है। वैसे रिसेंटली लक्की गई है ना, तो मुझे सारा वही चीज़ याद आ रही है। बाकी बुरा लग रहा है अगर वो गए हैं तो, बाकी पता नहीं भाई न्यूज़ क्या है, सच है कि नहीं है। बाकी खाना आता है, अभी खाना खाते हैं और फिर चलेंगे घर। और ये बताएगा स्वाद है कि नहीं है। बहुत अच्छा लगा। सो भाई मैं घर पहुंच चुका हूं और टाइम हो रहा है इस वक्त वीडियो को एंड करने का। वीडियो एंड करने से पहले ना मुझे एक चीज़ फील हुई। वैसे 350 साल है गुरु तेग बहादुर जी का, पर एक मतलब प्रथा है हमेशा से हमने देखते हुए हैं बचपन से। गुरुद्वारा साहिब के अंदर ना जब ग्रंथ साहब जी का जहाँ पे प्रकाश होता है ना, वहाँ पे किसी को भी मतलब गुरु साहब जी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। पर मुझे एक चीज़ फील हुई, मे बी बिकॉज ऑफ पब्लिसिटी स्टंट या कुछ भी XYZ रीज़न था, जब वहाँ पे मूवमेंट हो रही थी ना CM की, जब रेखा चौहान या बाकी कोई भी मिनिस्टर बड़ा आ रहा था, तो कैमरास उन्हीं के पीछे चल रहे थे, जबकि गुरु साहब वहाँ पे मौजूद थे ना, गुरु ग्रंथ साहब प्रकाशित थी उस जगह पे। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे बुरी लगी। बाकी बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि देखो ऐसा हिस्टोरिकल मूवमेंट आज तक कभी नहीं हुआ कि लाल किले पे किसी ने आज तक बेसिकली ऐसा समागम किया, और जेनुइनली बहुत अच्छा लगा। इसके लिए बहुत थैंकफुल है कि गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव उठाया, और बहुत अच्छी बात है ये, और होना चाहिए। पर एक ही चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी कि नहीं होना चाहिए ये वाली चीज़ भी। अगर वो ये चीज़ और ना करे ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि रियलिटी ऐसे ही है कि जब कोई भी आपके सामने मतलब ऐसी चीज़ हो ना जो बहुत सर्वप्रिय है, तो उसके आसपास किसी और चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तो ये रियलिटी होती है भाई। इवन गुरुद्वारे के अंदर जब फेरे होते हैं ना, तो मतलब लड़का लड़की के, तो जब वो शादी हो जाती है ना, उस टाइम पे ना कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए ना लड़का लड़की के पास कोई भी नहीं आता, और लड़का लड़की को बोला जाता है गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने आप किसी और को मत्था नहीं टेक सकते। ये बचपन से सुनते हुए आए हम, तो जो मुझे फील हुआ मैंने आप लोगों को बताया भाई। बाकी यही था, और अभी के लिए ये वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। लाइक करके जरूर जाना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ कमेंट करके भी जाना। बाय बाय।